बहू हक्का नूडल्स तो बना दो। मैंने तो शादी को कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिया और साथ ही मेरी माता श्री, उन्होंने भी मुझे कुछ खास सिखाकर ससुराल नहीं भेजा। मुझे तो डर लग रहा है कि आज ना जाने मेरी पहली रसोई में मेरा क्या होगा। मुझे तो खीर तक बनानी नहीं आती है। अगर मेरी सास ने मुझे खीर बनाने को बोल दिया तो मैं उन्हें क्या बोलूंगी कि खीर नहीं हलवा बनाऊंगी। मेरा तो दम पहली रसोई को सोच कर ही आधा हुआ जा रहा है। नहीं गायत्री, इस तरह से हिम्मत नहीं हारते। जो भी है नीचे तो जाना ही पड़ेगा। चल गायत्री, नीचे चल। गायत्री ऐसे ही बोलते हुए नीचे पहुंची। गायत्री विमला की बहू थी जिसकी अभी 1-2 दिन पहले ही शादी हुई थी। आज गायत्री की पहली रसोई की रस्म होने वाली थी, जिसकी वजह से गायत्री काफी परेशान थी। वो डरती डरती ही नीचे गई, जहां उसकी सास और नंद उसका इंतजार कर रही थी। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटा, क्या बात है, तुझे आने में आज कुछ देर हो गई? हाँ बस वो माँ जी। चल कोई नहीं, कभी कभी हो जाता है। वैसे आज तेरी पहली रसोई की रस्म होगी, तुझे याद तो है ना? जी माँ जी, मुझे याद है। बताइए क्या बनाना है? हलवा? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं इन हलवे वलवे जैसी पुरानी चीजों से अब काफी दूर हो गई हूँ। हमारे घर में अब ये सब नहीं, कुछ नया खाया जाता है। ओह गॉड, अब ये लोग क्या नया खाते हैं? मेरे घर में बहू सभी लोग हक्का नूडल्स पसंद करते हैं, तो तू भी हक्का नूडल्स ही बना देना। हक्का नूडल्स का नाम सुनकर गायत्री का सारा डर ही उड़नछू हो गया और वो मुस्कुराते हुए बोली, माँ जी आपको सच्ची में हक्का नूडल्स ही खाने हैं? हक्का नूडल्स तो मेरे भी फेवरेट है, मैं जरूर बनाऊंगी। गायत्री ऐसे बोलकर खुशी खुशी हक्का नूडल्स बनाने को रसोई में चली गई और हक्का नूडल्स बनाने लगी। अरे वाह, मैं तो बेवजह ही डर रही थी कि मेरे ससुराल वाले ही ना जाने क्या बनाने को बोल देंगे, लेकिन मेरी तो सारी उलझने ही खत्म होगी। हक्का नूडल्स बनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। गायत्री ऐसे बोलते बोलते हक्का नूडल्स बनाने लगी। उसे हक्का नूडल्स काफी अच्छे से बनाने आते थे, जिसकी वजह से थोड़ी ही देर में उसके बनाए हुए नूडल्स से सारा घर महकने लगा और उसने बहुत ही टेस्टी हक्का नूडल्स बनाकर रख दिए। कुछ ही देर में सभी उन्हें खाने को आ गए और अद्भुत, हा, मजा ही आ गया। बहू, आज तक की अपनी जिंदगी में मैंने कभी भी इतने अच्छे हक्का नूडल्स नहीं खाए। तूने ये कैसे बनाना सीखे? हाँ भाभी, ये सच में बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। मैं बता भी नहीं सकती हूँ, ये इतने अच्छे लग रहे हैं। अच्छा हुआ आपको पसंद आ गए, नहीं तो मुझे तो डर ही लग रहा था कि पता नहीं आपको ना जाने ही कैसे लगेंगे। हक्का नूडल्स बहुत ज्यादा दमदार थे। ये ले तेरा शगुन। विमला से गायत्री ने खुशी खुशी शगुन लिया और उसकी पहली रसोई की रस्म बेहद ही अच्छे से गुजरी। ऐसे ही सिलसिला जारी था और शाम के वक्त, माँ अब आज शाम में क्या बनेगा? आज शाम को ये ले, मैंने सामान की लिस्ट बना दी है। ये सामान लाकर खाना बना लेना। और हाँ, रिमझिम को साथ ले जाना, तो जरा तू भी इस शहर के रास्ते और बाजार के बारे में जान लेगी। विमला की बात सुनकर लिस्ट लिए रिमझिम के साथ गायत्री शॉपिंग करने को आ गई। कुछ देर बाद मार्केट में पहुंचकर जैसे ही गायत्री ने लिस्ट चेक की, ग्रीन, येलो और रेड कैप्सिकम लेने हैं, साथ में सोया बड़ी, हक्का नूडल्स के पैकेट, टमाटर और हरी मिर्ची। ये तो सारा का सारा हक्का नूडल्स का ही सामान है। रिमझिम, क्या हम लोग आज शाम को भी हक्का नूडल्स ही खाने वाले? मेरा मतलब दोपहर को तो हमने यही सब खाया, तो फिर? भाभी, बस दोपहर में हक्का नूडल्स खाना भी कुछ खाना है? हमारे घर में हम लोग रोजाना ही हक्का नूडल्स खा सकते हैं, और वो भी बिना थके। तो बस दोपहर में खाना भी कोई खाना हुआ? हाँ, बिना कमाल की बातें करती हो। रिमझिम की बात को सुनकर गायत्री चुप सी हो गई और उसने फिर बिना कोई सवाल किए शाम के वक्त के लिए भी हक्का नूडल्स ही खरीद लिए और वही सभी को बनाकर खिलाई। ऐसे ही सिलसिला जारी था और अब गायत्री को अपनी ससुराल आए हुए लगभग 1 हफ्ता बीत चुका था। इस 1 हफ्ते में उसने रोजाना हक्का नूडल्स ही बनाई थी, जिन्हें बना बनाकर और खा खा कर वो थक चुकी थी। आज के दिन गायत्री अपनी सहेली से बात कर रही थी। अरे यार, बस तुझे क्या बताऊं, इस 1 हफ्ते में मुझे मेरे ससुराल वालों से कोई शिकायत नहीं हुई। माँ जी भी अच्छी हैं, बाबा और रिमझिम भी अच्छे, और मेरे पति ओम तो सबसे ज्यादा अच्छे। लेकिन ससुराल घर जैसा तो कभी हो ही नहीं सकता, इसीलिए यहाँ मेरा बस एक सरदर्द है, और वो है हक्का नूडल्स। मेरे ससुराल वालों को रोजाना दोनों टाइम बस मुझसे हक्का नूडल्स ही बनवा कर खाने होते हैं। अरे चल कोई नहीं, हक्का नूडल्स की क्या है, जरा सा मन मारकर बना दिया कर। कम से कम लोग तो अच्छे हैं। चल गायत्री, अब मैं रखती हूँ, मुझे खाना बनाना है। गायत्री की सहेली ने फोन काट दिया, जिसके बाद गायत्री भी फोन रखकर खाना बनाने को आ गई। और माँ जी, रोजाना 2-2 वक्त हक्का नूडल्स खा खा कर अब मेरा दिल भर गया है, तो क्या आज मैं कुछ और बना लूं? नहीं बहू, बिल्कुल भी नहीं। मेरे घर में सभी को हक्का नूडल्स खाना पसंद है। अगर तुझे कुछ और खाना है तो तू अपने लिए बना ले, लेकिन घर वालों के लिए हक्का नूडल्स जरूर बनाना।
विमला की बात सुनकर गायत्री रसोई में आ गई और आज भी उसने सभी के लिए हक्का नूडल्स और अपने लिए रोटी के साथ मटर पनीर की सब्जी बनाई। गायत्री हक्का नूडल्स खाकर पक गई थी तो उसने सब्जी और बाकी सभी ने हक्का नूडल्स खाए। ऐसे ही शाम हो गई और अरे नहीं, अब फिर से मेरा हक्का नूडल्स बनाने का जरा भी मन नहीं। आज एक काम करती हूँ, सब्जी मैंने ज्यादा बनाई थी तो उसके साथ में चावल उबाल देती हूँ, आज सभी हल्का सा खाना खा लेंगे। गायत्री ने आज शाम किसी से पूछा नहीं और उसने सब्जी के साथ चावल बना दिए। कुछ देर के बाद जब सभी खाना खाने को बैठे तो सभी घर वालों की आंखें हक्का नूडल्स देखने लगी। अरे गायत्री, हक्का नूडल्स तो बना देती, हक्का नूडल्स क्यों नहीं बनाए? ओम जी, इतना आप लोग हक्का नूडल्स मत खाया कीजिए, आज मेरा मन नहीं था और आप सभी की हेल्थ के तरफ को सोचते हुए मैंने हक्का नूडल्स नहीं बनाए। अच्छा जी, तो अब तू हमें सिखाएगी कि हेल्थ की तरफ को कैसे सोचना है। ये सारी तो तेरी बेकार की बात है। असली बात तो यही है कि तेरा दिल नहीं कर रहा था हक्का नूडल्स बनाने का। नहीं बाबा, ऐसा नहीं है। और बाबा, आप तो समझदार हैं, तो फिर आप अपनी सेहत के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? आपको इतने हक्का नूडल्स नहीं खाने चाहिए। जितेंद्र को गायत्री समझाने लगी, लेकिन जितेंद्र को गायत्री की ये बात अच्छी नहीं लग रही थी, जिसकी वजह से उसने उसे चुप कर दिया। चुप, एकदम चुप हो जा बहू। तू इतनी बड़ी नहीं हो गई है कि तू अब हमें सिखाएगी। जाओ तुम लोग ही खाओ ये बकवास खाना, मैं तो नहीं खा रहा। गायत्री के हक्का नूडल्स न बनाने से सारे घर में एक बवाल सा आ गया था। गायत्री ने उसी दिन से अपने कान पकड़ लिए और उसी दिन से उसने सोच लिया कि अब से चाहे जो हो हक्का नूडल्स जरूर बनाएगी। ऐसे ही अब लगभग 1 महीने से सिलसिला जारी था। गायत्री का एक भी दिन हक्का नूडल्स बनाने से खाली नहीं गया था। वो अपना मुंह सिलकर सभी के लिए हक्का नूडल्स बनाती थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था कि आज के दिन सभी बैठे हुए खाना ही खा रहे थे कि तभी रिमझिम के पेट में जोरों की मरोड़ें उठने लगी। माँ। रिमझिम पहले तो टेबल पर ही मचली, लेकिन जब दर्द ज्यादा तेज हुआ तो उस वक्त फिर रिमझिम से टेबल पर भी नहीं बैठा गया और वो जमीन पर गिर गई। हे भगवान, क्या हो गया मेरी बेटी को? रिमझिम, रिमझिम, अरे ओम, जल्दी से डॉक्टर को फोन कर। ओम ने घबराकर जल्दी से एम्बुलेंस को बुला लिया। एम्बुलेंस के आने पर जल्दी से रिमझिम को हॉस्पिटल लेकर जाया गया, जहां जाते ही रिमझिम के पेट दर्द की जांच हुई और पता चला कि रिमझिम का इमरजेंसी ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन? लेकिन डॉक्टर, मेरी बेटी तो बिल्कुल सही थी, अचानक से ये ऑपरेशन? देखिए, बेशक आपको आपकी बेटी ठीक दिखाई दे रही है, लेकिन पेट की जांच करने पर पता चला है कि आपकी बेटी के पेट में मैदा बहुत ज्यादा है और सिर्फ पेट में ही नहीं, वो आपकी बेटी की आंतों में भी अड़ा हुआ है। ये प्रोसेस काफी पहले से चल रहा होगा, लेकिन अब जब ये सब कुछ बहुत हद से ज्यादा हो गया तो फिर उन्हें पेट में ये मरोड़े महसूस हुई। अब कोई दूसरा चारा नहीं है, आपको अपनी बेटी का ऑपरेशन ही करवाना होगा। इसीलिए तो कहते हैं कि हेल्दी मील ही लेना चाहिए। अब बैठे बिठाई का खर्चा बढ़ गया ना आपका, अब मर्जी आपकी है, आपको ऑपरेशन करवाना है या नहीं। हाँ जी, करवाना है ना, करवाना है। आप कीजिए, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी को कोई और दिक्कत बने। आप इसका इलाज अभी ही कर दीजिए। विमला के बोलने पर उसकी बेटी का ऑपरेशन हुआ। रिमझिम के ऑपरेशन में काफी पैसा लग गया, लेकिन अब इस घटना ने पूरे परिवार की आंखें खोल दी थी। उस दिन के बाद से फिर कभी भी विमला के घर में रोज रोज हक्का नूडल्स नहीं बने। अब सभी हेल्दी फाइबर वाला खाना खाते थे और अब सब कुछ ठीक हो चुका था। अरे बहू, गांव से 2 साल का घी उठा कर ले आई क्या? हाँ माँ जी, देवर जी की शादी है ना, घी की जरूरत होगी, इसीलिए गांव जाने से पहले मैंने अपनी माँ से कह दिया था कि देसी घी बना कर रखे। भाभी पानी के बिना जी सकती हैं पर घी के नहीं। इतना बोलकर काजल कॉलेज के लिए चली जाती है। समय यूं ही बीतता है और शादी के दिन नजदीक आ जाते हैं। घर के बाहर हलवाई के खाना बनाने का टेंट लगा था, जहां एक हलवाई हलवा बना रहा था तो दूसरा चावल बना रहा था, तीसरा सब्जी काट रहा था तो कोई आटा गूंथ रहा था और एक बैठकर काजू बादाम काट रहा था। तभी विधि एक डिब्बा घी का हलवाई को दे देती है। भैया, पूरा खाना घी में बनाना और हलवे में इतना घी रखना कि खाने वाले भी बोले बिना ना रह सके कि देसी घी में बना है खाना। हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं। वहां बैठे सभी लोग विधि की बातें सुनकर हंस पड़ते हैं। समय यूं ही गुजरता है और बहुत जल्द सूरज की शादी शहरी मॉडर्न रिया से हो जाती है और शादी के अगले ही दिन रिया की पहली रसोई होती है, जहां मॉडर्न रिया सबके लिए ऑयल फ्री खाना बनाती है। बहू, तुम्हारे हाथों में तो अलग ही स्वाद है, ऐसा खाना तो हमने कभी नहीं खाया। एक बार खाने का नाम भी बता दो। पापा जी,
हम सबको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए और आप लोगों का निकला पेट और माँ जी का बेली फैट देखकर मैंने आप लोगों के लिए ये एयर फ्रायर में पूरियां, बेक हुआ ये पनीर टिक्का, बॉइल्ड राइस और ये चना चाट बनाया है। क्या? इसका मतलब तुमने इसमें एक बूंद घी नहीं डाला? अरे भला, बिना घी के कोई खाना कैसे खा सकता है? विधि, अगर तुम्हारी शहरी देवरानी ऑयल फ्री खाना बना रही है, इसका मतलब बन सकता है ऑयल फ्री खाना। वाकई में स्वाद है इसमें। और एक बार अपनी देवरानी का फिगर देखो और अपना फिगर देखो, धीरे धीरे मोटी हो रही हो। अब घी खाना तुम भी कम कर दो। रवि की बातों पर सब हंसने लगते हैं और वो लोग रिया के खाने की तारीफ कर ऑयल फ्री खाना चुपचाप खा लेते हैं। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और लगातार 2 दिनों तक जब विधि बिना घी वाला ऑयल फ्री खाना खाती है तो विधि का मुंह बन जाता है। ऐसे ही अगले दिन रिया सभी के लिए सुबह का नाश्ता बना रही होती है। किचन में रोटियां बना रही हैं और बाकी खाना रखा है। ये बिना तेल वाली बीन्स की करी बन गई और ये एयर फ्रायर वाला वेज सैंडविच भी तैयार है। बस ये कुछ रोटी और सेक लेती हूँ। रिया रोटी बना लेती है और फिर सबको बाहर देने जाती है। ये लीजिए माँ जी, आज मैंने आप सबके लिए बीन्स करी, एयर फ्रायर सैंडविच बनाया है और साथ में थोड़ी सी रोटी। रिया, खाना तो तुम बहुत अच्छा बनाती हो, पर धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जा रही है। कम से कम रोटी पर तो घी लगा दी दिया करो। सूरज, तुम्हें तो बिल्कुल घी नहीं मिलेगा खाने को। मोटे हो रहे हो तुम भी, और गरम गरम रोटी खाएंगे तो रोटी नहीं सूखेगी। अगर तुम्हें अपनी हेल्थ की चिंता है तो हमें भी अपने हेल्थ की चिंता है। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि हम इंसानों वाला खाना खाना ही छोड़ दें। तुम्हें नहीं खाना घी वाला खाना, मत खाओ। वैसे भी कुत्तों को कहाँ घी हजम होता है, पर मैं तो अपनी रोटी पर 2 चम्मच घी डालकर खाऊंगी। रिया के मना करने पर भी विधि किचन से घी लाकर टेबल पर रखी सबकी रोटियों में घी लगा देती है और सब खाते हैं। ये देख रिया को काफी गुस्सा आता है और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। और इस बार जब किचन में रोटी बनने के बाद विधि रोटी में घी लगाने आती है तो रिया अपनी जेठानी को डांट देती है। जेठानी जी, आप गांव की गवार हैं, पर मुझे अपने साथ घर वालों की भी हेल्थ की चिंता है। पर आप हैं जो उनका हेल्थ खराब करने में लगी पड़ी हैं। किसी भी रोटी में घी नहीं लगेगी। ऐसे ही टिफिन पैक होगा और यही सब खाना खाएंगे। हाँ, तुम शहर में क्या पली बड़ी हो, तुम तो बड़ी मॉडर्न समझने लगी हो खुद को। पर देख लेना, एक दिन यही गांव की गवार तुम्हारे काम आएगी। इस शहरी मॉडर्न ने मुझे गांव की गवार बोला है ना, इसे तो अब मैं बताऊंगी गवार कैसे होते हैं। रिया के ऑयल फ्री खाने से परेशान विधि अब ठान लेती है कि वो अपनी देवरानी को परेशान करेगी और अपने हिस्से में खाने का काम लेगी। इसीलिए जानबूझकर विधि दूध की मलाई बचाती है। और एक दिन जब रिया किचन में आलू की सब्जी के बाद स्टीम इडली के बाद ऑयल फ्री सांभर बना रही होती है तो दूसरे बर्नर पर विधि कढ़ाई में घी बनाने लगती है, जिसकी महक पूरी रसोई में घूमने लगती है और रिया नाक बंद कर लेती है। गवारपन की भी हद होती है। जेठानी जी, ये क्या कर रही हैं आप? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, जब हम सब ऑयल फ्री खाना खा रहे हैं तो आप फिर से घी क्यों बना रही हैं? अब जब तुमने मुझे गंवार का टैग दे ही दिया है तो झेलो मेरा गंवारपन। और तुम्हें पसंद है ऑयल फ्री खाना, घर वालों को नहीं। वो तो मेरे कहने पर तुम्हें खाने की जिम्मेदारी मिल गई, इसलिए घर वाले मजबूरी में तुम्हारे हाथ का ऑयल फ्री खाना खाते हैं। और तुम्हारी शादी में मैंने अपना देसी घी खत्म किया था, वही बना रही हूँ ताकि जब घर वालों का मन करे तो वो घी खा सकें। रिया घी की महक बर्दाश्त नहीं कर पाती और बाहर चली जाती है, जिसके बाद जानबूझकर विधि ऑयल फ्री सांभर और इडली में घी मिला देती है और साथ में बनी सब्जी में भी। मेरे खाने से घी की महक? जेठानी जी, आपने मेरे बनाए ऑयल फ्री इडली सांभर और सब्जी में घी मिलाया? हाँ मिलाया। तो तुम तो घी डालती नहीं हो, और वैसे भी ज्यादा घी नहीं मिलाया, बस 1 चम्मच मिलाया है। सही नाम रखा है मैंने आपका, गंवार। बहू, तुम दोनों शांत हो जाओ। और छोटी बहू, तू बात को रबड़ की तरह क्यों खींच रही है? 1 चम्मच ही तो घी मिलाया है। हफ्ते में 1 दिन तो हम घी वाला खाना खा ही सकते हैं, और वैसे भी सांभर बिना घी का अच्छा नहीं लगता। विधि बहू, मेरे सांभर में थोड़ा सा घी और डाल दे, और इडली पर भी। मेरी भी रोटी में घी लगा देना, मुझसे भी नहीं खाई जाती है सूखी रोटी। मैं तो वैसे ही पतली हूँ, भला मुझे किसी से क्या दिक्कत होगी? भाभी, मेरे भी खाने में हल्का घी मिला दो। पिछले कई दिनों से ऑयल फ्री खाना खाकर मुंह का स्वाद बिगड़ गया है। घर वालों की घी की फरमाइश सुनकर विधि भी अकड़ में आ जाती है और अपनी देवरानी के सामने घी का डिब्बा रखकर बड़ी से चम्मच से घी निकालकर देवर की रोटी पर लगाती है और सास के इडली सांभर में भी घी डालती है। ये देख अंदर ही अंदर रिया जलने लगती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और आए दिन विधि किसी न किसी तरह से अपनी देवरानी को परेशान करती है। ऐसे ही एक दिन डाइनिंग टेबल पर, ये लीजिए, मैंने बड़े कटोरे में 1 कटोरा घी टेबल पर रख दिया, जिसका जितना दिल करे डाल लेना।
इन सब की क्या जरूरत है? मैंने ऑयल फ्री खाना इसलिए नहीं बनाया ताकि खाने में घी डाला जा सके। तो क्या हो गया रिया, अगर तुम्हारी जेठानी ने टेबल पर घी रख दिया, कौन सा हम घी उठाकर पी रहे हैं? जेठ जी, आपको अपनी हेल्थ की परवाह नहीं, पर मुझे तो अपने घर वालों की परवाह है। मेरे पति सुबह फ्रेश नहीं होते सही से, ये घी खाने की वजह से। आप अपना देखो, आपका और ससुर जी का पेट निकल गया है और माँ जी तो छोटा हाथी बनती जा रही है फूलकर। बहू, बस बहुत हो गया। तुम शहरी मॉडर्न हो इसलिए हम तुम्हारी बात मानते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलो। और बड़ी बहू बिल्कुल सही बोल रही है। जब से तुम आई हो रसोई की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है, इसलिए अब मुझे कोई लड़ाई नहीं चाहिए। अब से हफ्ते के 3 दिन तुम और हफ्ते के 3 दिन बड़ी बहू रसोई संभालेगी। विधि ससुर की ये बात सुनकर काफी खुश होती है और जब उसकी रसोई में खाना बनाने की बारी आती है तो वो महीने भर की कसर पूरी कर देती है। सूरज, रवि जी, काजल, मैंने तुम तीनों का टिफिन पैक कर दिया है और घी भर कर डाला है। चलिए अब सब साथ में खाना खा लेते हैं। आज मैंने देसी घी के पराठे बनाए और सब्जी भी। देखिए कैसे घी टपक रहा है और दाल में मैं ऊपर से भी आपको घी डालकर दूंगी। दीदी, आज आपने खाने में घी डाला है या घी में खाना डाल दिया? इसे देसी खाना कहते हैं देवरानी जी। इस तरह विधि खाने में इतना ज्यादा घी डालती है कि एक दिन आशा की तबीयत खराब हो जाती है और उसे डॉक्टर से पता चलता है कि फैट बढ़ने की वजह से उसके लिवर में प्रॉब्लम आ गई है। पर इस बारे में आशा किसी को नहीं बताती। तो वहीं कॉलेज से आकर काजल अपने बैग से टिफिन निकालती है और देखती है कि उसके पूरे बैग में घी का दाग लग गया है। भाभी ने आज खाने में कितना घी डाला था, सारा घी डब्बे से निकलकर मेरे बैग में लग गया। यहाँ काजल टिफिन देख गुस्सा होती है, वहीं रिया रवि का टिफिन देखकर हैरान रहती है। हे भगवान, जेठानी जी ने इतना सारा घी डाला था कि खाना खत्म होने के बाद भी डब्बे में इतना सारा घी पड़ा हुआ है। बस जल्दी से मेरी बारी आए तो मैं दिखाती हूँ ऑयल फ्री खाना कितना अच्छा है। इस तरह रिया अपनी बारी का इंतजार करती है और जैसे ही उसकी बारी आती है वो खाने में एक बूंद तेल का इस्तेमाल नहीं करती। रिया, ये कैसा आलू का पराठा है, हल्का तो घी लगाती। चिंता मत कीजिए जेठ जी, 3 दिन बाद इसी पराठे से आपको घी टपकता हुआ नजर आएगा। रिया का ये जवाब सुनकर कोई कुछ नहीं कहता और अगले दिन, ये क्या भाभी, आज फिर आपने सलाद और एयर फ्रायर सैंडविच और ये स्प्राउट्स बना दिया। बड़ी भाभी हैं जिनके खाने में घी तैरता रहता है, तो वहीं आप हैं जो एक बूंद तेल नहीं डालती है। मैं तो परेशान हो गई हूँ आप दोनों से। सही कह रही है काजल, परेशान तो मैं भी हो गई हूँ। एक बहू ने मुझे इतना घी खिला दिया कि आज मेरा लीवर कमजोर हो गया, पेट में चर्बी बढ़ गई है, और एक है जो घी तेल के दर्शन ही नहीं होने देती। अगर यही हाल रहा तो पता नहीं हमारा क्या होगा। आशा की बीमारी सुन विधि को एहसास होता है कि हद से ज्यादा घी खाना सही नहीं है। तो वहीं काजल की बातें सुनकर रिया को भी एहसास होता है कि ऑयल फ्री खाना हर किसी के बस की बात नहीं। जिसके बाद दोनों देवरानी जेठानी किचन में जाकर आपस में सलाह मशवरा करती हैं। हमारी वजह से पूरा परिवार परेशान है, हमें एक हो जाना चाहिए। अब से मैं जरूरत के अनुसार हल्का घी खाने में डालूंगी। तुम सही कह रही हो, ज्यादा घी भी सही नहीं, इसलिए मैं भी खाने में कम से कम घी का इस्तेमाल करूंगी। इस तरह दोनों बहुएं एक हो जाती हैं और घर वालों की नाराजगी और घर में शांति बनाए रखने के लिए एक साथ खाना बनाती हैं और खाने में जरूरत के अनुसार घी और तेल का इस्तेमाल करती हैं, जिससे घर में शांति बन जाती है और घर वालों की शिकायतें खत्म हो जाती हैं।